हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसके विषय में हम विस्तार से कहानीपूर्वक समझेंगे। मैं इस वीडियो में वह सभी पॉइंट कवर किया हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसके पहले दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पूरा देखें। तो बौद्ध धर्म को जानने से पहले हम जान लेते हैं उसके उदय का कारण क्या था। तो बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण उत्तर वैदिक काल में समाज जो है 4 वर्ण में विभाजित था। वह 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। प्रत्येक वर्ण कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर न आधारित होकर जन्ममूलक हो गया था। मतलब उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वह किसी के कर्म पर न आधारित होकर वह क्या थी, जन्म पर आधारित थी। जो जिस जात में व्यक्ति जन्म लेता था वही उसकी क्या वर्ण व्यवस्था हो जाती थी। वर्ण व्यवस्था में जो जितने वर्ण ऊंचे वर्ण का था वह उतना ही क्या शुद्ध और सुविधाकारी समझा जाता था। इस व्यवस्था में अपराधी जितने ही निम्न वर्ण का था सजा उतनी कठोर सुनाई जाती थी। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे वे ब्राह्मण के धर्म विषय प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। मतलब उस समय जो क्षत्रिय लोग थे, जो शासक थे, मतलब राजा महाराजा थे, वह जो पुरोहित या ब्राह्मण लोग थे उनके इस प्रभुत्व प्रबल पर आपत्ति व्यक्त करते थे। मतलब जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, उन पे कुछ राजा महाराजा उस समय के जो थे वो उनकी क्या आपत्ति व्यक्त करते थे। विविध विशेषाधिकार, मतलब विशेष अधिकार का दावा करने वाले जैसे पुरोहित ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना ही नए धर्म का उद्भव का कारण। मतलब जो विविध विशेषाधिकार का रखने का दावा करते थे पुरोहित ब्राह्मण लोग, उनको विरुद्ध जैसे उस समय के जो शासक या क्षत्रिय जो राजा थे वो लोग जो खड़े हुए इसका विरोध किया, वही क्या बना, वही बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण बना। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी, कहाँ पर, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। गणतांत्रिक शाक्यों के उनके पिता क्या थे, प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया देवी कौशल राज की कोलीय वंश की राजकुमारी थी। उनकी माता का नाम महामाया देवी था जो कौशल वंश कोलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण उन्हें क्या गौतमी कहा गया। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनका लालन पोषण जो है, पालन है, इनकी मौसी ने किया। उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। उनका नाम प्रजापति गौतमी था। ये पूछता है कि उनका लालन पालन किसने किया, गौतम बुद्ध का, तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिता राजा थे। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय क्या है कि उनके राजमहल में बहुत से ऋषि मुनि आए और उन्होंने गौतम बुद्ध को जब देखा और उनकी भविष्य की मतलब बताया, उनको उन लोगों ने बताया कि यार बच्चा जो है आगे चल के बहुत बड़ा संत बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो यह बात उनके पिताजी को पसंद नहीं थी। क्योंकि वह राजा थे और वह चाहते थे कि राजा का पुत्र राजा बने। वो चाहते थे कि हमारा बेटा जो है वो आगे चल के क्या राजा बने। इसलिए उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध को कभी मतलब बाहर नहीं जाने दिया और सारी सुख सुविधाएं जो है वह क्या उन्होंने अपने राजमहल में उनके लिए क्या किया, उपस्थित करवाया। जिससे उनको हमेशा क्या किसी बात की मतलब समस्या नहीं दिखाया। उनको किसी का चीज़ का दुख या किसी समाज के बारे में दुख या किसी के बारे में बताई नहीं गई, उनकी जानकारी नहीं बताई गई। उनको हमेशा क्या है राजमहल में ही रखा गया, उन सारी सुख सुविधाएं दी गई राजा वाली। और जब इनकी उम्र बढ़ी और जब ये 16 वर्ष के हुए, गौतम बुद्ध 16 वर्ष के हुए, तो उनकी शादी एक शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, जिसका अन्य नाम लिम्बा, गोपा, भद्रकंचना से हुआ, जिनसे उनका एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध और यशोधरा से शादी, गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा से हुई। उन लोगों की एक संतान प्राप्त हुई जिसका नाम क्या था, राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ये उनकी शादी हुई। जब उनकी शादी हो गई तो
वो अपना गृहस्थ जीवन जीने लगे। जब वो गृहस्थ जीवन जीने लगे तो वो एक बार वो क्या किया, गौतम बुद्ध ने अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। व्यक्ति मतलब वो एक बार अपने साम्राज्य के क्या किया, भ्रमण करने निकले। जब वो अपने साम्राज्य का भ्रमण करने निकले तो उन्होंने व्यक्ति की 4 जीवन की अवस्थाओं को देखा। जब उस समय वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा। व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं वो कौन कौन सी थी? वह अवस्था थी, पहली बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने एक क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, और दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा शव देखा, और चौथा सन्यासी देखा। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उन्होंने गौतम बुद्ध ने भ्रमण की साम्राज्य भ्रमण के दौरान क्या देखा। वह व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, सारथी यह कौन है? उनके सारथी ने कहा, महाराज यह एक बूढ़ा व्यक्ति है जो लकड़ी के सहारे चल रहा है। तो उन्होंने पूछा, क्या हम भी बूढ़े होंगे? तो उनके सारथी ने कहा, हाँ महाराज, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। फिर उन्होंने जब आगे बढ़ा तो उन्होंने क्या, एक बीमार व्यक्ति देखा। उन्होंने एक बीमार, पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर बीमार व्यक्ति देखा। तो उन्होंने पूछा, यह कौन है? तो सारथी ने बताया, महाराज यह एक बीमार व्यक्ति है, यह बीमार है। उन्होंने पूछा, क्या हम भी बीमार पड़ेंगे? तो उनके सारथी ने कहा, हाँ महाराज, सभी लोग बीमार पड़ते हैं। फिर वो आगे गए, एक शव जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि यह क्या है? तो उसने बताया कि यह एक शव है, किसी आदमी की मृत्यु हो गई है, उसे लोग ले जा रहे हैं, उसका शव है। तो उसने पूछा, क्या हमारी भी मृत्यु होगी? क्या हमारी भी मृत्यु होगी? तो उससे उनके सारथी ने कहा, हाँ महाराज, एक दिन जो आया है सबकी मृत्यु होगी, सभी लोग बूढ़े होंगे, सभी बीमार पड़ते हैं, सभी की मृत्यु होती है। फिर उन्होंने आगे गया तो जब उन्होंने आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक सन्यासी देखा। तो उन्होंने पूछा कि यह कौन है? तो उनके सारथी ने बताया, महाराज यह एक सन्यासी है, अर्थात यह सभी जो है दुखों को त्याग कर, मतलब सभी अपनी जीवन को इच्छाओं को त्याग कर, यह क्या संन्यास में कर रहा, अपनी संन्यास तब कर रहा है। तो उन्होंने जब यह चारों अवस्थाओं को देखा तो उनका जो हृदय है वह दुख से भर गया, मतलब वो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ के वह उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़कर उनके मन में क्या, वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर से निकल पड़े। वे 29 वर्ष की आयु में क्या किए, घर का त्याग कर दिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया। घर की त्याग की इस घटना को क्या, किसके नाम से जाना, घर की त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा में पूछा था, गौतम बुद्ध की घर की त्याग की घटना को किससे जानते हैं? तो उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पर सिर मुड़वाकर, मतलब गृह त्याग, उनका नाम बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। अभी तक उनका नाम सिद्धार्थ ही था, मतलब उनका नाम अभी तक क्या था, सिद्धार्थ ही था। तो वह क्या किए, उन्होंने गृह त्याग के बाद वह गए, सिद्धार्थ जो है वो अनोमा नदी के तट पर जो है सिर मुड़वाकर भिक्षुओं का जो भिक्षुओं का वस्त्र होता है, मतलब वो वेशभूषा होता है, वह धारण किया। उन्होंने भिक्षुओं का वस्त्र धारण कर लिया। फिर क्या था, वह 7 वर्ष तक क्या करे, भटकते रहे। 7 वर्षों तक भटकते रहे और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ जो है सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम जो उनके पहले गुरु थे, उनसे उनकी क्या हुआ, मुलाकात हुई। वहीं पर वो उन्होंने क्या किया, शाह के दर्शन में शिक्षा प्राप्त की। उसके उपरांत वे उर्वेला अर्थात बोध गया गए। उसके बाद वो कहाँ गए, उर्वेला बोध गया के लिए प्रस्थान किया, जहाँ उन्होंने कौंडी और सहित 5 साधक मिले। कौंडी सहित उन्हें क्या 5 साधक मिले। और 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के एक रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के किनारे पर ही उन्हें क्या, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह क्या, गौतम बुद्ध के नाम से प्रकट। उन्होंने 5 कौंडी के साथ, मतलब 5 साधक थे उनके, क्या वहाँ पुनपुन नदी के किनारे पर तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति किया। जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके बाद उन्हें क्या हुआ, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। मतलब उनके पहले बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। उन्होंने जो है अपना प्रथम प्रवचन जो है उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध ने जब अपने प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया तो सारनाथ में ही उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को भी अपना क्या प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। उन्होंने सारनाथ में ही 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को भी अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध ने तप्स और मालिक नामक 2 शूद्र को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम
अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध ने तपस और मालिक नामक दो शूद्र थे, जो दो शूद्र वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र कहलाते थे, उनको बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम क्या अनुयायी बनाया। उनका नाम था, एक का नाम तपस था, दूसरे का नाम क्या था, मालिक। एक का नाम तपस और दूसरे का नाम मालिक था। बुद्ध जी ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश, पूछा जाता है बुद्ध जी ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अपना सर्वाधिक जो उपदेश है वह कौशल राज्य की राजधानी कहाँ, श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं था। उनके जो धर्म प्रचार के कार्य में ऊंच नीच, अमीर गरीब या स्त्री पुरुष के कोई भेदभाव मतलब नहीं किया जाता था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, उस समय जो राजा महाराजा थे उनके अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन, ये लोग क्या उनके अनुयायी थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे मतलब जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन कौन थे, एक उपाली थे और दूसरे का आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। सारनाथ में जो है बौद्ध संघ, पूछा जाता है बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हृदयवती नदी के तट पर स्थित कुशिनारा पहुंचे, जहाँ 483 ईसा पूर्व में क्या किया उन्होंने, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई उनकी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ, अर्थात उन्होंने देह को त्याग दिया। अर्थात जब उन्होंने देह को त्याग दिया तो इस घटना को किस नाम से जाना, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। उनके देह के त्यागने अर्थात उन्हें उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशिनारा के परिवारजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, परिवारजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 भागों पर रखा गया। मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके अवशेष मतलब उनके शरीर को 8 भागों में क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया। और उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको विभाजित करके 8 भागों में 8 जगहों पर रखा गया। कुशिनारा की पहचान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में की जाती है। इस समय जो देवरिया जिले में कसिया नामक गांव है उसी को क्या कुशिनारा के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास, अर्थात बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, यह भी जो है पूछा जाता है पेपर में कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति अर्थात मृत्यु, ये तीनों क्या है, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था। मतलब गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था। वह अष्टांगिक मार्ग था सम्यक दृष्टि अर्थात वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप में देखना। दूसरा था सम्यक संकल्प अर्थात भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। जो भौतिक सुख है मतलब जो भौतिक सुख अपने जीवन में लोग लेते हैं उसको क्या कहा, उसके आकर्षण का त्याग करने के लिए कहा था। अर्थात सम्यक वाक सदा सत्य बोलने वाला, उन्होंने क्या सम्यक वाक का भी कहा था। और सम्यक क्रमांक सदा सत्य काम करना। सम्यक जीविका सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। और था सम्यक व्यायाम नैतिक मानसिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर और वास्तविक धारणाओं का क्या करना, स्मरण करना। सम्यक समाधि, इसमें क्या मन की एकाग्रता, उन्होंने कहा था मन की एकाग्रता भी। इसके अलावा था बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम। बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम, पराये धन का लोभ नहीं करना। उनका जो बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम थे उन्होंने कहा था कि पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। ये उनका क्या था, बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, उनके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे। पहला था शुद्ध पिटक, दूसरा था विनय पिटक और तीसरा हमारा था अभिधम पिटक। तीसरा हमारा क्या था, अभिधम पिटक। और बौद्ध संगीतियाँ, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके धर्म के प्रचार के लिए संगीतियाँ बनाई गई जिनको हम लोग बौद्ध संगीतियाँ कहते हैं। बौद्ध संगीतियों जो प्रथम बौद्ध संगीति थी
वह वर्ष 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पे उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और मतलब शासन किसका था? अजातशत्रु का। जब प्रथम बौद्ध संगीति कराई गई 483 ईसा पूर्व में, तो वह राजगृह नामक स्थान पर कराई गई। उसके अध्यक्ष जो थे उस बौद्ध संगीति के महाकश्यप थे, और उस समय शासन किसका था? अजातशत्रु का। दूसरी जब द्वितीय बौद्ध संगीति कराई गई, ये 383 मतलब सीधे 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में। यह कब कहाँ पर कराई? यह वैशाली में कराई गई, वैशाली में। उस समय का अध्यक्ष कौन था? साबक मीर। उस समय बौद्ध संगीति जब द्वितीय हुई उसका अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। और शासन काल था कालाशोक का। किसका था? कालाशोक का। जब तृतीय हमारी बौद्ध संगीति कराई गई, यह कराई गई 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पे। कहाँ पर कराई गई? पाटलिपुत्र नामक स्थान पर कराई गई। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगललिपुत्र तिस। और शासन किसका था? अशोक का था। अर्थात तृतीय जब बौद्ध संगीति कराई गई, पूछा जाता है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में कराई गई, तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, और मोगलतिस पुत्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति कराई गई। चतुर्थ हमारा प्रथम सदी ईसा पूर्व में कराया गया, जो कुंडल अर्थात कश्मीर में। कहाँ पर कराया? कुंडल अर्थात कश्मीर में। उस समय के अध्यक्ष जो थे, उस समय के अध्यक्ष थे वसुमित्र। और शासन उस समय का था किसका? कनिष्क का। उस समय शासन किसका था? कनिष्क का। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा, बौद्ध धर्म क्या अनिश्वर था, मतलब ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये इन्होंने खुद ही ब्राह्मण धर्म के विरोध में क्या है? चलाया था। इसलिए इसे किसका? निम्न वर्ण के लोगों का क्या था? समर्थन था, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्या निम्न वर्ण के जो व्यक्ति थे उनका ही क्या शोषण हुआ था। इसलिए जो इसमें क्या है? इसमें निम्न वर्ण के लोगों का समर्थन मिला, और इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दास और ऋण। बौद्ध धर्म में जो दिवालिया हैं, दास हैं, किसी राजा महाराजा के दास हैं, और जिन्होंने ऋण लिया कहीं किसी चीज का और वो नहीं चुका पाए, उन लोगों का प्रवेश क्या था? वर्जित था। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वह लोग दो वर्गों में बटे हुए थे। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वह लोग क्या? दो वर्गों में बटे हुए थे। पहले थे भिक्षु या भिक्षुड़ी, भिक्षु या भिक्षुड़ी। दूसरा था उपासक या उपासिका, उपासक या उपासिका। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे। बौद्ध धर्म के क्या? 3 प्रमुख अंग थे। वह 3 प्रमुख अंग कौन कौन थे? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध और संघ धम्म, ये क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म और धम्म, ये तीनों बौद्ध धर्म के क्या? प्रमुख अंग थे। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। ब्राह्मण धर्म की तुलना में ये बौद्ध धर्म जो उदार और अधिक जनतांत्रिक था। बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्म उपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुए। अर्थात बुद्ध का व्यक्तित्व और उनके धर्म उपदेश देने की जो प्रणाली थी वह बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई। निंदा और गाली में उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे। जनसाधारण की भाषा प्रणाली जो जनसाधारण की भाषा पाली थी वो अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को और क्या प्रबल मिला। मतलब जो भाषा पाली उस समय जनसाधारण थी, मतलब आम लोगों की थी, वही भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म का प्रचार को और तीव्र गति मिली और प्रबल हुआ। बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत है उनका वर्णन कहाँ? छंदोग्य में उपनिषद में मिलता है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जात, लिंग, भेद के बिना क्या प्रवेश कर सकता था। मतलब गौतम बुद्ध ने जो संघ की स्थापना सारनाथ में की थी, उसमें क्या? उसमें ना किसी भी जाति का, किसी भी अर्थात स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब क्या क्या प्रवेश कर हो सकता था, प्रवेश कर रहे थे। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु की अवस्था होनी चाहिए। अर्थात जब वो संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था, कम से कम 15 वर्ष की आयु की अवस्था होनी चाहिए थी जब जो लोग संघ में प्रवेश करना चाहते थे। 15 वर्ष की आयु के साथ साथ माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता। अर्थात संघ में प्रवेश पाने के लिए माता पिता की क्या? अनुमति होना आवश्यक था। और उसके साथ साथ अस्वस्थ व्यक्ति, शारीरिक विकलांग, मतलब जो व्यक्ति अस्वस्थ है, शारीरिक विकलांग है, ऋणी है, सैनिक और दास, सैनिक है या दास है, किसी राजा महाराजा का दास है, उसका संघ में प्रवेश क्या था? वर्जित था। उसका संघ में प्रवेश वर्जित था।
गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले जो मतलब बौद्ध धर्म दो लोगों में विभाजित हो गया था, भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिका। तो जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे वो क्या कहलाए, वो उपासक कहलाते थे, उनको क्या उपासक कहा जाता था। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। अर्थात जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके 200 साल बाद जो सम्राट अशोक थे, मौर्य सम्राट, उन्होंने क्या बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। यह घटना क्या है, यह घटना युग प्रवर्तक घटना कहलाई। अर्थात उनका बौद्ध धर्म को स्वीकार करना, ग्रहण करना की घटना को क्या युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। बौद्ध धर्म में जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो वह घटना क्या युग प्रवर्तक घटना का सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्मदूतों, क्योंकि वह बौद्ध धर्म जो है अपने धर्मदूतों द्वारा मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में क्या किया, उन्होंने प्रचार किया, जिससे यह धर्म क्या विश्व धर्म बन गया। यह धर्म क्या विश्व धर्म बन गया। अर्थात तो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, श्रीलंका में खुद उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को इस धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। यह पूछा जाता है, उनके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जिनको अशोक ने क्या श्रीलंका भेजा था। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। ये बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे। तो ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसमें भी जो बौद्ध धर्म है उसमें ब्राह्मण धर्म की सभी बुराइयां आ गई। मतलब जो ब्राह्मण धर्म में पहले बुराइयां थीं और उस समय थी ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां थीं, वह सभी क्या धीरे धीरे जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद बौद्ध धर्म में भी आ गई, जिसके लिए उसने गौतम बुद्ध जी ने मतलब आरंभ ने ही क्या इसके लिए लड़ाई आरंभ की थी ब्राह्मण धर्म के ही विरुद्ध। मतलब ब्राह्मण धर्म में जो ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव था, वर्ण व्यवस्था थी, उसके वही सभी बुराइयां क्या है इस बौद्ध धर्म में भी शामिल हो गई। बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, जो बौद्ध धर्म है उसकी चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों को, मतलब बौद्ध धर्म को देखते हुए जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने धर्म में स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग क्या किया, खोल दिया। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां आती गई। बाद में उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़कर और संस्कृत को ग्रहण कर लिया। मतलब जो भाषा पाली, जो जन सामान्य की भाषा पाली थी, सामान्य भाषा थी, उसको जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या किया, उसको ये बौद्ध धर्म वालों ने क्या किया, उसको छोड़कर संस्कृत भाषा को ग्रहण कर लिया, जो केवल विद्वानों की भाषा थी। मतलब उसको सभी लोग नहीं, जनमानस से जो था वो सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे, जन सामान्य लोग, उसे सिर्फ क्या विद्वान लोग ही समझ पाते थे। ईसा की पहली सदी में वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन करने लगे और उपासकों से अत्यधिक क्या किए, चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध धर्म के लोग क्या किए, प्रतिमा की पूजा स्टार्ट कर दिया जो ब्राह्मण धर्म था, और वह उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध विहार को राजाओं के बीच संपत्ति दान मिलने लगी। इन सभी से बहुत भिक्षुओं का जीवन विलासतापूर्वक बन गया। बिहार में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति क्या गई, और बिगड़ गई। जो बिहार में भिक्षुओं का जीवन जो विलासतापूर्ण बन गया और बिहार में अपार संपत्ति हो गई, मतलब राजाओं से जो दान मिलते थे उसकी वजह से अपार संपत्ति हो गई, और स्त्रियों का जो उसमें प्रवेश प्रारंभ हो गया था उसकी वजह से उनकी स्थिति और क्या, बौद्ध धर्म की स्थिति और बिगड़ गई और बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। एक समय बौद्ध ने, अर्थात एक समय जब गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहार में स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता, यदि बिहार में स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष चलता। यह धर्म क्या 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेश अधिकार दे दिया गया तब यह धर्म कितना 500 वर्ष ही चलेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग, ब्राह्मण शासक जो पुष्यमित्र शुंग था, ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। जो ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग था, वह उसने क्या किया, उसने बौद्धों को प्रताड़ित किया। शैव संप्रदाय के हुड़ राजा महिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जहां पर गौतम बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की। अर्थात उस समय जो ब्राह्मण शासक थे पुष्यमित्र ने, उसने बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया और शैव संप्रदाय के हुड़ मिहिर कुल के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने
बौद्ध धर्म जो लोग अनुयायी थे उनका क्या किया, उनकी मृत्यु कर दी। और गौड़ देश ही शिव भक्त शशांक ने बोध गया में जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसकी क्या किया, उसको ही कटवा दिया, उस वृक्ष को क्या किया, कटवा दिया। दोस्तों इस वीडियो का आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोगों को जिस समस्या या कोई गलती दिख रही हो इस वीडियो में क्या करें, उसे कमेंट में बताएं और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद। आज हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं।